डीएचए के अंदर काम करना इस वक्त जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया होगा। तो डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते क्यों? तो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग जी, वो हमारे दारे अच्छी कर लेते हैं। उन्होंने ये एक माइंड मेकअप कर दिया वो लोगों का कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में डीएचए ही सिक्योर है। लेकिन एक चीज पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ से लोगों ने पैसा कितने लोगों ने बनाया। अब फेज 10 1,35 करोड़, आज 86, फेज 13 5 मरला 44 45, आज 22 लाख। अच्छे डीलर हैं जो बड़े नामवर डीलर को भी देखेंगे, वो सारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। डीलर बरादरी जहाँ बैठी है अगर हमें सुनती है या देखती है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि यार आप अपनी गर्दन को ना ऐसे थोड़ा सा उठाएं और उठा के जरा डीएचए से ऐसे बाहर स्टडी करें। दूसरा प्लान सिटी हमारे लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान में बनने जा रहा है, दैट इज हुडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई पॉडकास्ट में फयाज भाई और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, इसके अंदर हम जिस तरह पिछली पॉडकास्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि ये एपिसोड में आएगी, हर वीक में ये आपको जो है वो नजर आया करेगी और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं करंट इस वक्त जो रियल एस्टेट के हवाले से, कारोबार के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपना एनालिसिस, फयाज भाई अपना एनालिसिस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों तक अपना तजर्बा बयान करने की कोशिश करते हैं। तो खुश आमदीद अगेन फयाज भाई, बहुत शुक्रिया, आप टाइम दे देते हैं और ये एक छोटी सी डिस्कशन करने का मौका मिल जाता है। नहीं, ये बड़ा अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है और सच्ची बात पूछे तो मैं भी इसको एंजॉय करूँ। बेहतरीन है, अच्छी चीज़ है। अपने भी हमारी भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है और हम भी एक बेहतर एनालिसिस जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा फयाज भाई, आजकल किस जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या हो रहा है आजकल मार्केट में? आजकल मार्केट में देखें, मार्केट जो है वो दैट इज जस्ट लाइक रिवर जो चलता रहता है। हाँ, इसमें पानी का उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, कमी बेशी, विद द पैसेज टाइम, सीजन वाइज आप कह लें वो रहती है, लेकिन मार्केट में काम तो चलता रहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हम इसको देखते हैं कि डीएचए की मार्केट को हम कंपेयर कर लेते हैं बाकी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या हाई राइज डीएचए से बाहर प्राइवेट सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट हैं उनके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं डीएचए में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो मैं अपनी अगर बात करूं डीएचए के अंदर बिजनेस के हवाले से, तो डीएचए के अंदर काम करना इस वक्त जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया होगा। यहाँ पे आपके पास कुशन बहुत कम है, इन्वेस्टर के लिए भी कुशन बहुत कम है। आज वो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे आके अगर सपोज को 9 प्रिज्म में अगेन को 2.5 करोड़ का 3 करोड़ का प्लॉट लेता है और वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए होल्ड करता है तो उसको को बहुत अच्छा गेन नहीं मिलता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि 2021 में जो लोगों ने चीज़ें खरीदनी आज अगर 3 साल बाद देखें तो वो सारे लॉस में हैं। और अगर आज भी कोई खरीद लेगा तो मुझे ये फील आती है कि 3 साल बाद वो देखेगा तो वो बेचारा बैक टू स्क्वायर आके खड़ा होगा, ले दे कि उस वक्त 3 साल बाद उसके हाथ में वही आ रहा होगा जो उसने आज डाला है। और वो जब उन पैसों को लेके निकलेगा, उसको डॉलर से या गोल्ड के रेशो से कंपेयर करेगा तो वो बहुत माइनस में, अच्छा वन बाय वन इसमें आ जाते हैं ना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लोग डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते क्यों। हाँ, ये एक डीएचए में इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, ये भी ना जिसको कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग जी, वो हमारे दारे अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने दानिस्ता तौर के ऊपर डीएचए को पाकिस्तान के अंदर पूरे लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज कम्युनिटी के लिए उन्होंने ये एक माइंड मेकअप कर दिया वो लोगों का कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में डीएचए ही सिक्योर है, डीएचए ही सेफ है, तो बस यहीं पे इन्वेस्टमेंट करें। ये एक जो है ना उन्होंने एक सोच जो है वो बड़ी पक्की कर दी है लोगों के दिमाग में। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर यहाँ पे आने वाले लोगों का माइंडसेट भी यही होता है कि अच्छा जी डीएचए बस सिक्योर है और यहाँ से हमें गेन ठीक मिल जाएगा जी, तो यहाँ पे बस इन्वेस्टमेंट कर लो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, हम 2 चीज़ों के साथ जाते हैं। एक होता है ब्रांडेड कॉन्शियस, हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाए ना तो हमने कोई ब्रांड से नीचे ना जूता पहनना है ना कपड़े पहनने हैं। इसी तरीके के साथ हमने इन्वेस्टमेंट को भी उसी के साथ जोड़ दिया है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, नो डाउट, ये एक कोई भी इन्वेस्टर है वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा होगा ना, वो गोल्ड भी खरीद रहा होगा तो 10 दफ़ा सोचेगा यार ये मैं ओरिजिनल खरीद रहा हूँ, यहाँ को मुझे कुछ सुनहरा डंडी मार रहा है। ठीक है, लेकिन एट द एंड वो खरीद लेता है किसी ना किसी पे मुतमिन होकर। वो यहाँ पे भी है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी ना वो ये थी कि एक ब्रांड बन गया है, डीएचए में बहुत नाम है, बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक चीज़ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ से लोगों ने पैसा कितने लोगों ने बनाया है, कितने लोगों ने बनाया। अगर आप रेशो निकाल के देखें कि भाई अगर 100 लोगों ने डीएचए में इन्वेस्टमेंट की थी और सेम टाइम
के ऊपर 100 लोगों ने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी, किसी हाई राइज प्रोजेक्ट में की थी, तो किसने ज्यादा गेन लिया? किसने ज्यादा गेन? मैं इसमें आपको ऐड ऑन कर दूं, मेरे एक कस्टमर हैं, ओवरसीज होते हैं, ठीक है जी, राइट नाउ ही इज लिविंग इन यूके। मैंने 2000 एग्जैक्ट डेट और चीज के साथ मैं बात करूंगा आपके साथ बयान, मैंने 2016 में असलान भाई, मैंने उनको ना फेज 9 प्रिज्म ई ब्लॉक के अंदर एक प्लॉट लेके दिया, ठीक है। और उस वक्त वो प्लॉट मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने उनको वो प्लॉट सर लेके दिया था 1 करोड़ और 12 लाख रुपए का, कनाल का प्लॉट था, जिसमें ट्रांसफर एक्सपेंस और कमीशन डालने के बाद वो उनको कॉस्ट किया 1 करोड़ 15 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन एट दैट टाइम डेवलपमेंट चार्जेस अभी स्टार्ट होना थे, जो कि 19.5 लाख उसके बाद स्टार्ट हुए, कस्टमर ने वो पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये पिछले चंद सालों में डीएचए ने एडिशनल चार्जेस ऐड कर दिए, मजीद उन्होंने कहा कि जी आपने ये 8 लाख 7.5 लाख और देना कनाल के ऊपर, हाँ। वो 28 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस बन गए, उसने शरीफ आदमी ने वो भी दे दिए। डीएचए को वक्वेश्चन कर ही नहीं सकता, वहां पे कोई बात कर ही नहीं सकता, अगेन वो इदारा है कैसा है, ठीक है जी, वो 28 लाख वो कर दिए। अच्छा, प्लॉट लिया था 2016 में असलान भाई, आज हम 2025 में खड़े हैं, कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल में एक बंदे ने इन्वेस्ट किए रखा, उसने वेट किया, उसने होल्ड किया अपनी प्रॉपर्टी को, 1 करोड़ 12 की ली, 15 की कॉस्ट की, एक 15 के साथ आप उसको अगर 28 लाख वो भी ऐड कर लें तो सर ये ऑलमोस्ट आपके कितने पैसे बन जाएंगे? तकरीबन 1 करोड़ 42-43 लाख बन गए, यानी कि 2025 तक उसको वो प्लॉट कॉस्ट कर रहा है 9 साल होल्ड करने के बाद 1 करोड़ 42-43 लाख रुपए का। लेकिन आज 2025 में वो प्लॉट को अगर बेचना चाहता है तो उसकी वैल्यू क्या है? उनका मुझे 2 महीने पहले कॉल आई भी है कि फयाज मेरे यूके में पैसों की जरूरत है, मेरा प्लॉट डिस्पोज ऑफ करें, कितने का बिक जाएगा? तो मैंने कहा सर आपका प्लॉट सर 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बिक जाएगा। अब 1 करोड़ 43 लाख की प्रॉपर्टी उसको कॉस्ट की है डीएचए में, जो उसने 9 साल होल्ड भी रखी है, वो उसको 9 साल होल्ड करने के बाद बेचता है तो उसकी बिकती है 2.10 की, तो उसको सर गेन क्या है? अभी उसने जब 2.10 का बेचना है तो ऊपर वाला फिर 6-7 लाख तो आप टैक्स का और कमीशन का निकाल दें, तो उसकी जेब में साफी आप कह लें कि 2 करोड़ 2-3 लाख आ गया, तो गेन वो क्या लेके निकला? 50 से 55 लाख रुपए 9 सालों में। ये कौन सा गेन है? अच्छा, अगर हम 9 साल को और कम कर देते हैं ना तो 2020-21 में बढ़िया यहाँ से एक था जी कि लोगों ने पैसा बनाया, वो एक मौसम था बस। नहीं, उस मौसम की भी स्टोरी सुनाती है ना। अब 2020-21 में डीएचए कोयटा का क्या रेट था? 2020-21 में डीएचए कोयटा आपको पता ही है, शूट करता करता करोड़ 40-45 लाख, अर्ली बर्ड 3 करोड़ तक गई, अर्ली बर्ड 3 करोड़ की थी, ठीक है जी। अर्ली बर्ड आज कितने में बिकती है? आपको ज्यादा अच्छा डीएचए का रेट पता है सर? 1.15 से 1.35-40, 1.15 से 1.35-40 आप देखें ना, उसने 3 करोड़ लगाए थे, उसका पौने 2 करोड़ मनी लगाई थी, ऊपर का 1.5-2 करोड़ उड़ गया। लगाया किस लिए था? कमाने के लिए ना। सर इसके साथ साथ अब डीएचए लाहौर में देख लेते हैं। अब फेज 10 1 करोड़ 35, आज 86, फेज 13 5 मरला 44-45, आज 22 लाख, फेज 9 प्रिज्म 2.5 करोड़ 2.25 करोड़, सर आज 2-2.25। कमर्शियल की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल कनाल, ठीक है, इतने में। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख बातें खुली हो रही हैं, खुली से मुराद यह है कि वो चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई हम चूंकि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डीएचए में करते हैं, लेकिन हम आपको वो बातें करें कि जो नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई डबल चेक कर सकते हैं, कोई बंदा करना चाहे, हर बंदा कर सकता है कि ये किसी चीज की बुराई भी नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, एनालिसिस है कि ये हो रहा है कि आप कैश के ऊपर एक चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है। डीएचए मुल्तान के अंदर 2020-21 के अंदर जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी, आज कितने मुनाफे में? सर वो आज 50% माइनस में है। उसने अगर करोड़ की चीज ली थी, आज 50 लाख की है। बिकते हैं 50 लाख का गाहक है। फिर ये ऑर्गेनिक मार्केट तो ना, ये तो गैम्बलिंग हुई। बिल्कुल गैम्बलिंग। देखें एक और फिनोमेना भी तो है वर्ल्ड वाइड, वो क्या है अरसलान भाई, जब किसी, वो मैं आम लफ्जों में इसको बयान करूंगा कि जब दुकानदारी चल जाती है ना, ठीक है, अब जीला चल गया ना जी, ठीक है, अब जीला जो मर्जी डाली जाए,
वो जिले की मोहब्बतें, वो जिले की मोहब्बतें हैं। वो जिले के पास जिला 10 ब्रांचें बना देगा तो जिले के पास लोग बस रश लग जाएगा। वो एक माइंडसेट बन गया ना। अगेन जो मैंने सबसे पहले शुरू में कहा कि डीएचए ने दानिस्ता तौर पे अपना एक स्लोगन, अपनी एक छाप क्रिएट की है, डेवलप की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हाँ पाकिस्तान में रियल स्टेट में सिर्फ डीएचए, ये दूसरी तीसरी तरफ ध्यान ना दें जी, ठीक है। तो बस उसी, और हम लोगों की आदत है, बहसीयत कौम, ठीक है, कि हम लोग ट्रेन के डब्बों की तरह जो बस भर जाती है ना, हम उसी में खड़े होकर सफ़र करना मुनासिब समझ लेते हैं। उसके साथ खड़ी जो आधी बस खाली है जिसमें सीट अच्छी मौजूद है उसमें नहीं बैठेंगे, ठीक है। हम भरी हुई बस में चढ़ने की करेंगे और बेशक वहाँ पे हमें वो बांस उसका डंडा पकड़ के ना जी हमें खड़े होके सफ़र करना पड़े और जाना पड़े। तो ये एक मेंटालिटी है, ये एक नफ्सियात है, ये एक साइकी है। और इस अच्छा, मैं इसको ना एक और तरीके से देखता हूँ फयाज भाई। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना आपने डीएचए में, तो मेरा ख्याल है आपको बड़ा फायदा नहीं लेंगे, चाहे आपने 50 करोड़ की चीज़ भी यहाँ पे परचेज कर ली है। हाँ, लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि जी आप एक घर ले रहे हैं, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद आपको द बेस्ट लोकेलिटीज़, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अच्छे मिले, कम्युनिटी आपको अच्छी मिले, आपको शायद वो लाइफस्टाइल मिल जाए। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसीडर कर सकते हैं। वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, उसमें वो चीज़ नहीं है कि जिस तरीके के साथ यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो मेन कंसर्न है ना वो ये है कि जब भी किसी का नुकसान होता है ना, तो वो बजाय उस प्रोजेक्ट के ऊपर उंगली उठाने के या चीज़ों उठाने, वो कहता है प्रॉपर्टी डीलर मेरा पैड़ा सी है ना जी। हर काम में ये था कि प्रॉपर्टी डीलर मुझे खा गया, प्रॉपर्टी डीलर मुझे ये कर गया। एक्चुअल में ये नहीं होता। मुझे बताएं पिछले 3-4 साल में कितने प्रॉपर्टी के ऑफिस बंद हुए। अगर उन्होंने बड़ा कमाया है तो फिर तो 20 साल है तो उठे ना कि आपके ख्याल में कितने प्रॉपर्टी के ऑफिस बंद हुए? देखिए मैं ये मुझे अच्छा एक और चीज़ भी है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी के ऑफिस बंद हुए हैं वो डीएचए लाहौर की मार्केट से हुए। हाँ, अगर आप अब पैरेलल इसके इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं ना, आप बहरिया को देख लें, बहरिया में दफ्तर नहीं बंद हुए, ठीक है। बहरिया का डीलर बल्कि ग्रो किया है उसने, हाँ, ठीक है। आप इससे पैरेलल अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी को देखेंगे, उसका डीलर काम छोड़ के नहीं गया, उसके किसी डीलर का दफ्तर आप बंद होता नहीं देखेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी का, अच्छा, ठीक है। इसी तरह आप इत्तेहाद टाउन को देख लें, ठीक है। तो वहाँ पे काम चलता रहा है, वहाँ पे सर्वाइवल चलता रहा है, ठीक है। अगेन वहाँ पे कुशन बाकी था। फिर प्राइवेट सोसाइटी जो डेवलपर है वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देता है, क्योंकि उसने अभी अपना जारी बात है ब्रेड एंड बटर चलाना है, वो भी उस लेवल पे डीएचए के लेवल पे नहीं आया, लेकिन वो अपने इन्वेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी देता है ग्रो करने की, ठीक है। वो अपने साथ जो एसोसिएट, उनके जो सेल्स पार्टनर है वो उनको भी रिस्पेक्ट देता है, ठीक है जी, और उनको पूरा मौका देता है कि आए। आप बहरिया में देखें कि आज जितने डेवलपर वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़े नाम भी आप देख लें, अली सकलैन का नाम भी अगर आप देख लें, ठीक है। तो सर ये वो लोग हैं जिन्होंने बहरिया में एज एन डीलर काम शुरू किया था। और बहरिया ने इन डीलरों को एक टाइम पे फिर बुलाया और कहा कि ठीक है ये प्लॉट हमसे लो, प्रोजेक्ट बनाओ, बेच के हमें पैसे दे देना। तो बकअप किया उसने। डीएचए ने आज तक डीलर, आम डीलर को तो छोड़े, उसने तो मार्केट के सदर को बुला के ये नहीं कहा कि अच्छा ये प्लॉट पकड़ो जरा, प्रोजेक्ट बनाओ अपना, बेचो और बेच के हमें पैसे देना या हमारे साथ जेवी का। लेकिन बदनाम किस सोसाइटी का डीलर है? डीएचए का। कि जितने भी यहाँ पे सबसे ज्यादा कहते हैं कि इनका टॉप सबसे ज्यादा होता है। सर मैं कहता हूँ यहाँ पे कुशन नहीं है। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि देखें कारोबार में उसमें पैसे कमाए जाते हैं जहाँ पे ओला होता है, ठीक है। डीएचए के अंदर अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे कि डीएचए में तो ओला रहा ही नहीं है, ठीक है। डीएचए, ये आपको स्टडी बता रहा हूँ मैं, देखने वालों के लिए भी ये बड़ी शायद सरप्राइजिंग बात हो, इसको आप डबल चेक कीजिएगा। डीएचए लाहौर की मार्केट, जो रियल स्टेट की मार्केट है अरसलान भाई, ये पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी दुनिया में रियल स्टेट की सबसे बड़ी मार्केट है। और इस एतबार से, आप कोई पूछे क्यों, तो वो इस एतबार से है कि पूरी दुनिया में कोई एक हाउसिंग सोसाइटी या एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसको लाखों की तादाद में डीलर जो है सिर्फ एक सोसाइटी को डील कर रहे हो। डीएचए के अंदर है। डीएचए में 1 लाख से ऊपर डीलर है जो डीएचए को डील कर रहा है। 1200-1300 तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। इससे पैरेलल इससे ज़्यादा अनरजिस्टर्ड ऑफिस है। हर ऑफिस में कम से कम आप अगर आप 10 लोग भी लगाएं तो कहाँ बात जाती है, ठीक है।
तो पूरी दुनिया में दुबई में भी कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको इतनी तादाद में डीलर डील कर रहा हो। तो जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है तो वहाँ पे आपको रेट लेने के लिए, डीएचए का आज रेट लेने के लिए आप दुनिया में किसी कोने में बैठे हो, आप ऐसे आप अपनी चीज को असेस कर सकते हैं। आप ज़मीन.com खोल लें, सर, Google आपके पास करें, मल्टीपल just साइट्स हैं, multiple आप sites गूगल करें, आपके पास बेशुमार डीलर है, एक को छोड़ के दूसरे को फोन करें, आपको रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे अब वो ओलने वाले बात नहीं रही। एक तो डीलर के लिए भी कमाई नहीं रही, हाँ ठीक है, और इन्वेस्टर के लिए भी अब जूस नहीं है, ठीक है। आप भी काम करते हैं माशाल्लाह, मैं भी पिछले कुछ टाइम में मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू किया। मैं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरा पाउंड डीएचए से बाहर जो है वो कदम मेरा गया और मैंने काम करना शुरू किया। आप यकीन करें पिछले 3 साल में इस्लाम भाई मैंने डीएचए से कुछ नहीं कमाया, डीएचए ने कमाने ही नहीं दिया। और आप तो बहुत बिग प्लेयर थे डीएचए, ठीक, मैं बिल्कुल था, ऐसा नहीं है कि था, बिल्कुल था, लेकिन वो अगेन टाइम ऐसा आया और आगे भी कि चीजें नैरो डाउन होती जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपने कुछ भी करके कैसे भी करके किसी डील में को 5 लाख कमा भी लिया है, डीएचए के ऑफिस चले जाए, ट्रांसफर के वक्त तक वो काम पे टांग रही होती हैं कि डीएचए में जो बैठा ट्रांसफर ऑफिसर है ना वो कुछ ना कर दे, ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो सबको पता, ठीक है। तो वो वाले मामला आते हैं कि यहाँ पे तो आपका सांस बंद किया जा रहा है, ऑक्सीजन रह नहीं गई डीएचए के अंदर कि आप यहाँ पे मजीद सांस ले सकें। और बड़े नामों को अगर हमारी मार्केट में भी आप जो अच्छे डीलर हैं, जो बड़े नामवर डीलर, उनको भी देखेंगे वो सारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑफिस डीएचए के अंदर है, हमारे मार्केट के सदर साहब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मार्केट के जितने बड़े नाम है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और तो और छोड़े, आप भी कर रहे हैं और अब मैं भी कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सारे कर, ठीक है। उसका रीजन ये है बॉस कि हमने अपने इन्वेस्टर को जूस लेके देना है जहां पे उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम गेन मिले। देखिए ना हम, और मैं ये समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर डीएचए से ज्यादा जल्दी डिलीवरी देता है, आप भी मानेंगे, हाँ डेफिनेटली, ठीक है। फेज 7 की फाइलें लोगों ने 20-20 साल रखी हैं और उनको पोजेशन 20 साल बाद जाके मिले हैं, ठीक है। 9 प्रिज्म हमारी आंखों के सामने है यार। देखिए ना, किसी भी क्लाइंट को आपकी और मेरी जरूरत है क्या सिर्फ एक क्लरिकल काम के लिए है जी कि मुझे ट्रांसफर करवा दें? नहीं, वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, हम एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, हम मार्केट में बैठे हैं, हमारा काम यह है कि उन तक वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना कि आपके 10 रुपए से मैं 15 रुपए कैसे कमा के दे सकता हूं। कैसे आप भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर एक बंदा आता है वो कहता है मेरे पास 10 रुपए हैं, अरसलान ये 10 रुपए आप बताओ किस जगह पे इन्वेस्ट करें कि जिसमें आने वाले 2 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 2 साल में मुझे कितना गेन आना चाहिए, और मैं उसकी इन्वेस्टमेंट कराता हूं और 2 साल बाद वो बंदा नुकसान में होता है, तो क्या वो बंदा दोबारा मेरे पास इन्वेस्ट करने आएगा? नहीं आएगा। मैंने वो कितनी मुश्किल से वो क्लाइंट जो है वो उसको बनाया, पूरा एसेट है मेरा, एक रियल एस्टेट एजेंट का, एक बिजनेस कंसल्टेंट का। अगर मैं उसको उससे पैसा नहीं बना के दे रहा, वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा और उसको आना भी नहीं चाहिए, मैं और आप भी नहीं आएगा, नहीं आएंगे। लेकिन क्या हम या हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग अभी भी ये गलती कर नहीं रहे? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बेसिकली बात क्या है, नॉलेज का फुकदान है। रिसर्च आपको जिंदगी के हर सेक्टर में, हर फैक्टर में, हर जगह पे, हर स्टेज पे करनी चाहिए, ठीक है। रिसर्च नहीं रोकनी चाहिए। रिसर्च जो है सिर्फ साइंसदानों का काम नहीं है, ठीक है। हम जिस मार्केट में हम अपनी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। अगर उसके एनालिटिक्स फंडामेंटल आपको नहीं पता, आप अच्छे कंसल्टेंट क्या नहीं बन सकते। तो मैं अपने अगर को हमारे डीलर बरादरी जहाँ बैठी हुई अगर हमें सुनती है या देखती है, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि यार आप अपनी गर्दन को ना ऐसे थोड़ा सा उठाएं और उठा के जरा डीएचए से ऐसे बाहर स्टडी करें। मैं फिर कह रहा हूँ स्टडी करें, मैं ये नहीं कह रहा शुरू कर दें, यार स्टडी कर लें, आप रिसर्च कर लें, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को, डीलर्स को, अपनी मार्केट के अच्छे डीलर्स को और उन इन्वेस्टर्स को भी देखें जिन्होंने डीएचए से बाहर प्राइवेट सेक्टर में काम किया। वो हमसे ज्यादा कामयाब हैं, वो इन्वेस्टर हमसे ज्यादा पैसे कमा गया है एज कम्पेयर टू दैट इन्वेस्टर जिसने डीएचए के अंदर इन्वेस्ट किया। मेरे पास तो आप यकीन करें पिछले 3 साल में जो इन्वेस्टर आया जिसने मुझसे ये कहा कि फयाज मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे ये बताओ ये कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आप बिलीव करें कि मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आपका बजट कितना है, और दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी होल्डिंग पार कितनी है, आप कितने टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक मैंने अपने क्लाइंट्स को यहाँ तो सर ओपन लैंड में इन्वेस्ट करवाया,
या मैंने उनको प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कराया। और बिलीव मी, पिछले 3 साल में DHA नोज डाउन रहा, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ से 50% तक जो थी लोगों की इन्वेस्टमेंट उड़ गई, लेकिन जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करवाया था वहाँ पे उनका 100% डबल हो गया। बेहतरीन। सेम टाइम में ओपन लैंड में डबल हो गया, आप अपना प्राइवेट सेक्टर में डबल हो गया। अब आने वाले टाइम में अब आप ये देखें, यू नो दिस वेरी वेल, पाकिस्तान के अंदर पहला एक प्लांट सिटी इस्लामाबाद बना था जी, प्लांट सिटी। और आपको पता है सबसे महंगी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में है, कैपिटल में। उसके बाद दूसरा प्लांट सिटी हमारे लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान में बनने जा रहा है, दैट इज रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और उसका सर एरिया है 1,40,000 एकड़, जबकि पूरे DHA को आप इकट्ठा कर रहे हैं तो ये 40,000 एकड़ है, ठीक है। तो दैट इज ह्यूज। अब देखिए वो भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, बहुत सिक्योर बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इसमें एक सजेशन दूंगा कि हम पूरी पॉडकास्ट ये किसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट पॉडकास्ट बल्कि हम रूडा के ऊपर रखते हैं। रूडा किस साइड जगह से स्टार्ट होके कहाँ पे फिनिश हो रहा है, क्या मास्टर प्लान है, क्या इसके हवाले से गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, एग्जैक्टली प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से बड़े डेवलपर्स ग्रुप कौन इसमें एंगेज हो रहे हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी बात छोड़े जाऊंगा व्यूअर्स के लिए भी, देखने वालों के लिए भी, कि आप सिर्फ हमारी अगली पॉडकास्ट तक इस चीज को थोड़ा सा चेक करें कि रूडा क्या है, हाँ, और रूडा में क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो कितनी अटेंशन वहाँ पे कर रहे हैं, और कितने बड़े बिग प्लेयर्स वहाँ पे ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। एक छोटा सा बात मैं आपसे करूंगा यार, अकील करीम डैडी, सारी दुनिया पाकिस्तान की वाकिफ है, कराची की, ठीक है, कितना बड़ा बिजनेस टाइकून है, सियाना आदमी है सर। उसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट रूडा के अंदर कर दी हुई है, उन्होंने अपनी लैंड वहाँ पे परचेज कर दी हुई है, ठीक है। अब उसको को बेवकूफ तो नहीं कह सकता, अगर रूडा हकीकत नहीं है तो वो अपने अरबों पे अकील करीम डैडी तो वहां पे नहीं डालेगा। तो ये सिर्फ एक अकील करीम डैडी का नाम सर मैंने लिया है। नहीं सर, हम इंशाल्लाह ताला अपनी पॉडकास्ट में बातें होनी है सारी खुली डुली, हाँ खुल के जी, बेशक डाले उठा ले कि अगर अच्छी चीजें फॉर एग्जांपल बताएंगे ना कि भाई ये अच्छी चीजें हैं, तो उसके आपको ये भी बताएंगे कि उसकी होल्डिंग पावर कितनी है, एग्जैक्टली उसमें इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, एक एसेट बनाने वाले के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और इसके साथ साथ इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जहां पे भी हमने डिस्कशन की है किस किस जगह के ऊपर इस वक्त अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और कहां पे आप जा सकते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज की पॉडकास्ट मेरे ख्याल से ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है और हम लोगों का काफी टाइम हमने ले लिया है, तो इंशाल्लाह फयाज भाई के साथ ये खुली डुली बातें आप होती रहेंगी। आप लोग इसमें से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो जरूर कमेंट सेक्शन में या वैसे आप कॉल मैसेज पे जिस तरह बता रहे होते हैं जरूर बताते रहिएगा। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।